नमस्कार, आप देख रहे हैं गहोई समाज न्यूज और आज हम बात करेंगे चुनाव से जुड़ी अहम चर्चाओं की। चुनाव का माहौल गर्म है और समाज में पारदर्शिता, विकास और एकता को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयुक्त RN गुप्ता, जिनसे हम सीधा और बेबाक बातचीत करेंगे। समाज में आ रही आपत्तियों, पारदर्शिता के मुद्दों और निष्पक्ष चुनाव कराने की तैयारियों पर हम उनसे जानेंगे उनके विचार। तो सर, आज का सवाल मेरा आपसे ये है, पहला सवाल ये रहेगा कि मतदाता मतदान से वंचित ना रहे, इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं? निर्वाचन आयोग ने ऐसी कई जगह की समस्याएं आई हैं कि जो हमने वोटर लिस्ट प्रकाशित की है उसमें कई मतदाताओं के नाम छूट गए हैं। तो इसके लिए आयोग ने निर्णय ये लिया है, कोई भी पात्र मतदाता जो महासभा का अक्टूबर 2024 तक का सदस्य बना है वो पात्र मतदाता है और वो मतदान से वंचित न रहे। इसके लिए हम सबने आयोग ने मिलकर बैठ के ये निर्णय लिया है कि ऐसे मतदाता जिनके पास 24 तक की सदस्यता है वो अपना ID कार्ड या गहोई बंधु में नाम प्रकाशित हुआ हो या अपनी सदस्यता की रसीद यदि संबंधित मतदान केंद्र पर जाकर दिखाते हैं तो हमने मतदान केंद्र अधिकारियों को ये निर्देश दिए हैं कि वो ऐसे मतदाताओं को जिनके नाम सूची में अंकित नहीं है लेकिन उनके द्वारा प्रमाण दिया गया है कि वो उस मतदान केंद्र के क्षेत्र के मतदाता हैं, तो उनको मतदान करने का अधिकार दिया जाएगा और उनका अलग से नाम बढ़ा के मतदान कराया जाएगा। ठीक है, तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि मतदाता सूची प्रकाशित की गई है, उसमें क्या क्या कमी रह गई है और उसका रीज़न क्या है, मतलब क्यों रह गई है? मतदान के लिए जो मतदाता सूची हमने प्रकाशित की है, वास्तव में जो निर्वाचन आयोग के और महासभा के विधान के अनुसार नियम है उसमें ये है नियम कि महामंत्री सदस्यता सूची का निर्धारण करता है और सदस्यता जो रजिस्टर बनाया जाता है महामंत्री के द्वारा, जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो सदस्यता रजिस्टर महामंत्री द्वारा निर्वाचन आयोग को दिया जाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा उस सदस्यता रजिस्टर के अनुसार फिर मतदाता सूची तैयार की जाती है। लेकिन दुर्भाग्य कहें या जो भी कारण रहा हो, तत्कालीन महामंत्री द्वारा कोई भी सदस्यता पंजी चुनाव आयोग को नहीं दी गई है। अतः चुनाव आयोग को निर्धारित समय में चुनाव कराना था, तो चुनाव आयोग ने ये जो अगस्त 22 में कार्यकारी पूरा हुआ था, हमने उस समय फिर ये प्रयास किए कि जो 19 तक की मतदाता सूची थी, 19 में जो चुनाव हुए थे उसकी जो मतदाता सूची थी, उसके बाद के जो सदस्य बने थे उन सदस्यों की जानकारी तत्कालीन कोषाध्यक्ष और गहोई बंधु में प्रकाशित जो सदस्यता होती है उससे हमने संकलित करके और अद्यतन सूची जिसमें अगस्त 2022 तक के नाम शामिल किए गए थे उस सूची को हमने बना के प्रकाशित किया सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक। और उस सूची प्रकाशन में जो दावे आपत्ति आए उनका भी निराकरण हमारे द्वारा किया गया और वो भी मार्च 23 और अप्रैल 23 की सूची में प्रकाशित किया गया। इस प्रकार अद्यतन सूची जो तैयार हुई थी महज संशोधनों के, उनको प्रकाशित करके तैयारी पूरी कर दी गई थी। लेकिन तत्समय चुनाव पर रोक लग गई तो वो रिकॉर्ड यहीं रह गया और काम रुक गया। अब दोबारा 1 जुलाई 24 को निर्देश दिए कि नई निर्वाचन समिति बना दी गई थी, तो सहायक पंजीयक के आदेश के पालन में हमने नई निर्वाचन समिति को पूरा चुनाव का अभिलेख दे दिया था। इसके बाद पुनः 23/8/25 को हमें निर्वाचन का दायित्व सौंपा गया। हमने जो सूची और पूरा रिकॉर्ड तत्समय निर्मित निर्वाचन समिति में श्री दिनेश तपाजी को दिया गया था, वो उनसे वापस चाहा तो उन्होंने अवगत कराया कि ये रिकॉर्ड हमने अन्य सदस्य को दे दिया। उसके लिखित में भी कहा है कि वो रिकॉर्ड उनके पास है और वो अब वापस नहीं कर रहे। तो हमारी समस्या ये रही कि ना तो हमें महामंत्री से कोई सदस्यता पंजी मिल पाई और ना ही जो चुनाव का रिकॉर्ड हमने तैयार किया था वो भी हमें वापस मिल पाया। तो मैं जो है ये आपके माध्यम से सभी अपने जो जागरूक हमारे समाज सेवी मतदाता हैं
उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि जो चुनाव आयोग को ये सलाह दे रहे हैं कि ये काम करें वो काम करें, तो मेरा अनुरोध ये है कि वो एक सलाह तत्कालीन महामंत्री और श्री दिनेश तपा और उनके द्वारा जिनको रिकॉर्ड दिया गया है उनसे अनुरोध करें कि वो कम से कम चुनाव के कार्य में सहयोग हेतु जो रिकॉर्ड दे सकते हैं वो रिकॉर्ड वापस कर दें, और उससे हमें चुनाव में और ज़्यादा सहायता मिल सकती है। हालांकि अभी भी हम जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उससे पूरा प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी मतदाता पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे, और उसी अनुसार हम जो है सभी को अधिकार भी दे रहे हैं मतदान केंद्र प्रभारियों को कि ये प्रमाण देने पर वो अपना मतदान करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यही थे चुनाव आयुक्त से हमारे खास सवाल जवाब। तो जुड़े रहिए गहोई समाज न्यूज के साथ, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए चुनाव से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे सही।